आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने ईरान पर स्ट्राइक करने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने चालाकी भरी बातें की हैं, कहा है कि मैं ईरान पर हमला कर भी सकता हूं और नहीं भी, मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। ट्रंप ने दावा भी किया है कि ईरान बातचीत करना चाहता है और अभी भी देर नहीं हुई है। ट्रंप ने खमनेई को गुड लक भी कहा है। ईरान के लिए उसकी मिसाइलें ब्रह्मास्त्र साबित हो रही हैं। मिसाइल ताकत के दम पर वो 5 दिन से न केवल बेंजामिन नेतन्याहू को परेशान किए हुए हैं, बल्कि अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा रखा है। खासतौर से ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल शक्ति देख दुनिया हैरान है। सबसे पहले तेल अवीव पर हमले की एक तस्वीर देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब आप 15 सेकंड के इस वीडियो को डिकोड करने पर पता चलता है। ध्यान से देखिएगा, अब आप ध्यान से इनको देखिए, ध्यान से। 15 सेकंड का ये जो वीडियो है, इसको डिकोड करने पर पता चलता है कैसे पहले एक मास मिसाइल अटैक होता है, बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं, फिर एक के बाद एक हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रहार होता है। यानी पहले बैलिस्टिक, फिर हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक जो होती है वो आवाज की गति से ज्यादा तेज होती है और इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है फतेह, जो पहली बार इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो से यह समझ में आ रहा है कि मिसाइलों को इस तरह दागना एक सोची समझी रणनीति है, जिससे कि बैलिस्टिक मिसाइलें पहले आए, एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएं और फिर इस बीच अचानक हाइपरसोनिक मिसाइलें गिरने लगती हैं। यानी इजराइल पर मिसाइलों का यह मिक्स अटैक है। मिसाइलों के इस प्रहार में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि खमनेई मिसाइल भंडार में आखिर कितनी मिसाइलें हैं, आखिर कब तक ईरान के लिए खमनेई मिसाइल भंडार से सप्लाई हो पाएगी। इसे लेकर ईरान का अलग दावा और इजराइल का अलग। इजराइल कह रहा है कि ईरान का मिसाइल भंडार खत्म हो रहा है, वो अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनमें 2000 मिसाइलों की रेंज इजराइल तक है। ईरान ने इस जंग में अब तक 400 मिसाइल अटैक किए हैं। माना जा रहा है कि उसकी करीब 40% मिसाइलें तबाह हो चुकी हैं। इसी वजह से उसने एक साथ 1000 मिसाइलों से हमले का प्लान भी डाल दिया है। पश्चिमी मीडिया में ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि हर बीते दिन के साथ ईरान के गोदाम खाली होते जा रहे हैं। इस तरह का दावा इजराइल को लेकर किया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है कि इजराइल में इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी पड़ गई है। आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलों की कमी हो गई है। ईरान के हमलों को रोकने में सैकड़ों मिसाइलें इजराइल की खर्च हो गई हैं। उस आधार पर यह कहा जा रहा है कि अगर युद्ध लंबा चला तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का सीधे तौर पर कहना है कि लॉन्ग टर्म गेम के लिए शायद नेतन्याहू तैयार नहीं है, इसीलिए बहुत तेजी से उसको वाइंड अप करना चाहते हैं और अमेरिका पर प्रेशर भी बना रहे हैं। वैसे इजराइल ये दावा जरूर कर रहा है कि उसके पास कमी नहीं है, बल्कि ईरान कमजोर पड़ रहा है। लेकिन ईरान कह रहा है कि खमनेई मिसाइल भंडार इतना भरा हुआ है कि वो 100 दिनों तक लगातार इजराइल पर मिसाइल प्रहार कर सकता है। ईरान के डायरेक्टर ऑफ डिप्लोमेटिक हाउस हामिद रेजा गोलामजादे ने कहा है कि ईरान के पास करीब 20,000 मिसाइलें हैं। अगर हमने एक दिन में 200 मिसाइलें भी दागी तो इस हिसाब से हमारे पास 100 दिन तक लगातार दागने के लिए मिसाइलें हैं। ये डेटा बताता है कि अगर जंग आगे बढ़ेगी तो इजराइल की हालत खराब हो जाएगी। इजराइल और अमेरिका दोनों के पास इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम नहीं है कि इन्हें रोक पाए, लेकिन ऐसे में क्या इजराइल न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है, ये एक अपने आप में चिंताजनक सवाल है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा चर्चा खमनेई मिसाइल भंडार की फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल की है। कहते हैं कि इजराइल में भी यह मिसाइल विमर्श के केंद्र बिंदु में है। वैसे तो ईरान ने 13 जून को कई मिसाइल इस्तेमाल की, लेकिन फतेह सबसे अलग है। इजरायली डिफेंस सिस्टम के लिए इसे पकड़ पाना अब चुनौती बना हुआ है। फतेह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर तक है, यानी ईरान से इजराइल के लगभग सभी हिस्से को टारगेट किया जा सकता है। इसकी रफ्तार मैक 13 से 15 यानी 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह आवाज की गति से 13 से 15 गुना तेज चलती है। तेज रफ्तार की वजह से इसे ट्रैक करना या रोकना बेहद मुश्किल है। अपनी रफ्तार की वजह से यह मिसाइल 336 सेकंड यानी करीब 5 मिनट से भी कम समय में टारगेट तक पहुंच सकती है। अपने साथ करीब 1500 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। यह मिसाइल वायुमंडल के अंदर और बाहर जाकर भी अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। फतेह मिसाइल लगातार अपने रास्ते में बदलाव करती है। इसमें रेडार को चकमा देने की तकनीक है, जिससे दुश्मन के लिए इसे पहचान पाना मुश्किल होता है। वैसे दुनिया में कोई भी हाइपरसोनिक को रोकने वाला एरियल डिफेंस सिस्टम नहीं बना, ये एक फैक्ट है, आपको बता दें, चाहे वो S-400 ही क्यों ना हो। ईरान दावा करता है कि फतेह मिसाइल दुश्मन के रेडार सिग्नल को ब्लॉक कर सकती है, यानी ये जैमिंग या ब्लाइंडिंग अटैक से भी नहीं रुकती।
ईरान का दावा है कि फतेह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइल तकनीक को मजबूत किया है, जिसमें रूस, चीन और उत्तर कोरिया की टेक्नोलॉजी का भी कुछ प्रभाव देखा जा सकता है। खमनई मिसाइल भंडार में सिर्फ फतेह जैसी हाइपरसोनिक शक्ति नहीं है, बल्कि इस भंडार में अलग अलग रेंज की मिसाइलें हैं, जिसे देखकर दुनिया हैरान है। कहा जाता है कि ईरान इस युद्ध से पहले पर डे 200 से ज्यादा मिसाइल प्रोड्यूस कर रहा था, और ज्यादातर अंडरग्राउंड में। ईरान के पास मीडियम रेंज सिज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर और रफ्तार ध्वनि की गति से 12 से 14 गुना ज्यादा है। दूसरी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है खोरमशहर 4। इसकी रफ्तार वायुमंडल के बाहर मैक 16 और वायुमंडल के अंदर मैक 8 है। इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर है। ईरान की तीसरी घातक मिसाइल है इमाद, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार मैक 7 से थोड़ा ज्यादा है। इसकी रफ्तार भी 2000 किलोमीटर है। ईरान की इस मिसाइल में उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइल की तकनीक इस्तेमाल हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 3 की रेंज 1000 किलोमीटर है, जबकि रफ्तार मैक 7 है। हल्के पेलोड के साथ उसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया है। यह अमेरिकन बेसिस को नुकसान पहुंचा सकती है। ईरान के भंडार में कद्र 110 मिसाइल है। यह मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज भी लगभग 2000 किलोमीटर और रफ्तार मैक 9 है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज पावे मिसाइल भी है। इसकी रेंज 600 से 900 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 1650 किलो तक पेलोड ले जा सकती है। यानी खमनई भंडार में हर तरह की मिसाइल है। इजराइल के खिलाफ महायुद्ध में जरूरत, वक्त और टारगेट के हिसाब से इसकी डिलीवरी भी हो रही है। इन सब के पीछे ऐसी खबरें हैं कि चीन के मालवाहक विमानों की तेहरान में लैंडिंग हुई है। अब इन विमानों में क्या है, ये एक सवाल है। आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ जंग में चीन पहले दिन से ईरान के साथ खड़ा है। उसके समर्थन में बयान भी दे चुका है, लेकिन रशिया सिर्फ मॉरल सपोर्ट दे रहा है, जिसको ईरान ने बहुत सारे हथियार दिए, ड्रोन्स दिए।